हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो लेटेस्ट एडिशन है, चाहे वो आर डी शर्मा का बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो, इसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, इस चैप्टर का अपन एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में क्लास 10th में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अभी तक आपने एक्सरसाइज अगर स्टार्ट नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आपने स्टार्ट कर भी दिया है तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बुक ले रखा है यहाँ पर मेरे बोर्ड में, ये हमारा एनसीईआरटी का बुक है। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो एनसीईआरटी है, हम लोग आर डी शर्मा की इंट्रोडक्शन चाहते हैं। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी ले लो, आर डी शर्मा ले लो, या फिर अगर आर एस अग्रवाल से पढ़ाई कर रहे हो तो वो वाला बुक ले लो, किसी भी बुक को ले लो। जो भी रेफरेंस बुक कहलाते हैं ना, जैसे ये सब जो ये रेफरेंस बुक है, आर डी शर्मा हो गया या फिर आर एस अग्रवाल, तो ये सब जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। जो चीज़ें आपको एनसीईआरटी में दी हुई रहती है, यहाँ पर मान लो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस बुक में उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से 15 क्वेश्चन दे दिया रहेगा। यानी कुछ अलग नहीं रहता है, बस यहाँ के क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को इन बुक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि चुपचाप से, एकदम आराम से, शांति से, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बुक पढ़ दो, वो बुक पढ़ दो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है क्लास 10th के लिए, बोर्ड्स में सारे सब्जेक्ट का, केवल मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो रेफरेंस बुक रहेंगे आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो इंट्रोडक्शन करने वाले हैं फिलहाल एनसीईआरटी की बुक से करेंगे, और जो जो चीजें आपको पॉलिनोमियल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम टू सेम सारी चीजें आपके लेटेस्ट वाले आर डी शर्मा के बुक में दिया हुआ है इस ईयर के लिए। और आर एस अग्रवाल में थोड़ा सा गड़बड़ ये चल रहा है कि उसका लेटेस्ट वाला बुक पहले तो मिल नहीं रहा है, और अगर कहीं पे मिल भी रहा है ना तो केवल कवर चेंज किया गया है, उसमें कुछ अंदर में चेंज ही नहीं किया गया। जैसे जो चीजें रिड्यूस की गई थी, आर एस अग्रवाल में कुछ भी रिड्यूस मिल ही नहीं रहा है, वैसा कुछ बुक ही नहीं मिल रहा। अगर आपको मिल रहा हो, आपके एरिया में मिल रहा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बच्चा, और आपके स्कूल में कौन कौन से बुक चल रही है इस बार एनसीईआरटी के अलावा, आर डी शर्मा चल रहा है या फिर आर एस अग्रवाल चल रहा है, आप ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को फटाफट, और हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर, इसमें आपको इस साल क्लास 10th में क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे कि पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग बेसिक चीजें तो है पिछले ही साल सीख चुके हो, है ना। डिग्री वगैरह के बारे में आप जानते ही हो कि डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल में। डिग्री का मतलब पता है ना, जो भी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कोई भी इक्वेशन अगर लिखा हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें खोजो, उसमें सबसे ऊपर में पावर ढूंढो कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ये देखो मुझे एक यहाँ पर पॉलिनोमियल मिल गया, ये हमारे पास 2y² माइनस में 3y प्लस में 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो ये सब चीजें क्लास 9th में आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाला है। पॉलिनोमियल का नाम आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हो, या तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और या फिर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है ना। कहाँ गया भाई क्यूबिक, ये देखो यहाँ पर एक क्यूबिक भी लिखा हुआ है। तो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, या फिर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। अब लीनियर किसको कहा जाता है, क्वाड्रेटिक किसको कहा जाता है, और क्यूबिक किसे कहा जाता है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल में आपको कंफ्यूजन हो रहा है पॉलिनोमियल बोलने में, तो उसको आप इक्वेशन भी बोल सकते हो, कि बच्चों को इक्वेशन बोलने की आदत रहती है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर हमारे पास, जब आप पॉलिनोमियल को देखोगे ना, तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, यानी उसमें जब आप पावर ढूंढोगे तो कुछ लिखा ही नहीं दिया, कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वहां पर हाईएस्ट पावर 1 है, तो वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसमें जो आपको क्या बोला जाएगा, उस वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में इस बार आप लोग जीरो पढ़ने वाले हो। जीरो मतलब कि उसका रूट कह सकते हो, उसकी वैल्यू कह सकते हो। रूट पिछले बार आप लोगों को मैंने सिखाया था ना, बेसिक सीखे थे हम लोग रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में, पॉलिनोमियल का, वही चीजें यहाँ पर दी गई हैं, बस इस बार रिलेशन दिया हुआ है। चलो मैं आगे दिखाता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा, तभी तुम लोग अच्छे से समझ में आएगा। मैं ऐसे बस ओरली समझाऊंगा ना, बोल बोल करके, तो कुछ नहीं बुझाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी इस साल दी हुई है। सबसे पहला, अच्छा मैंने इसके वीडियोस बनाना शुरू कर दिए ना, अगर आप लोग इसके वीडियोस हैं एक्सरसाइजेस के, तो वो भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाकर के। ओके, तो जीरो हमारा ज्योमेट्री के फॉर्म में, इतना बड़ा कैसे हो गया भाई, थोड़ा सा छोटा हो जाए मेरे दोस्त। ठीक है, जीरो जो है, अगर अपन उसको ज्योमेट्री के फॉर्म में देखें, अगर उसको अपन ग्राफ में देखें, तो देखो जो लीनियर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से तुम लोग को दिखेगा। ऐसे अगर एक सीधा लाइन बना हुआ है ना, तो वो समझ जाना कि वो लीनियर का होगा, और एक्स एक्सिस में जहां पर वो कट किया हुआ रहेगा, वो समझ जाना उसका क्या है, जीरो है। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग एक्सरसाइज 2.1 में खोलना, तो वहां पर देखना है, क्वेश्चन दिया है कि बताइए इस वाले ग्राफ में कितने जीरो होंगे। तो आपको ग्राफ में जीरो अगर पता लगाना है, तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप देखो कि एक्स एक्सिस में वो कितने बार कट हो रहा है, तो जितने बार भी एक्स एक्सिस में कट होगा ना, उसमें उतने ही जीरो होंगे। जैसे ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा, यहाँ पर एक्स एक्सिस में एक बार कट हो रहा है, तो इसका जो जीरो होगा 1 होगा। उसी तरीके से आपको आगे भी देखना,
हमारे पास क्वाड्रेटिक के भी दिए हुए हैं और फिर क्यूबिक के भी दिए हुए हैं। इस तरीके का जो मेरा ग्राफ बनता है ना ऐसे यू टाइप से, जिसको पैराबोला कहा जाता है, या तो ऐसे यू बनेगा या फिर उल्टा बनेगा। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और छोटा करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पेजेस कवर कर सकूँ। देखो इस टाइप से ये सब जो हमारे ग्राफ दिख रहे हैं ये हमारे क्वाड्रेटिक के रहते हैं, और क्यूबिक वाले का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से रहता है। वैसे इसका जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाले तुम लोगों को ग्राफ वाले का, फिर भी थोड़ा सा समझ लो, चूंकि बुक में दिया हुआ है, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इस टाइप से अगर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे ऊपर चला जा रहा है तो समझ जाओ कि ये क्यूबिक वाला है हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो ये अच्छा, ये वाला भी जो है इस तरीके से, ये भी जो बना है ये भी क्यूबिक का है, वो भी क्यूबिक का है। तो कुछ ग्राफ वाले दिए हुए रहेंगे आपको क्वेश्चन 2.1 में, इसीलिए ये सारी चीजें दी हुई है। जैसे मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 दिखा भी देता हूँ कि 2.1 में क्या दिया हुआ है। देखो इस टाइप से दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि इसमें कितने जीरो हैं। तो एकदम सिंपल सा तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या देखेंगे वहां पर, एक सेकेंड आजा भाई, खुल जा सिम सिम। यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास लाइन बना हुआ है ये तो मेरे वाई एक्सिस में बना हुआ है, एक्स एक्सिस में तो इसका कुछ लेना देना है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जीरो कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे, अंडा यानी कि नील, कुछ भी वहां पर जीरो नहीं होगा। इस वाले ग्राफ में देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस में एक बार कट हो रहा है तो इसमें जीरो कितना होगा, एक जीरो होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको मैंने एक्सरसाइज की वीडियोज में कवर कर दिया, यहाँ पर अपन डिटेल में नहीं देखते हैं। केवल हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या करने वाले हैं ना, अपन एक गो थ्रू करने वाले हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से देखने वाले हैं कि इस साल हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो जो सबसे जरूरी चीज पढ़ना है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो हम लोग अभी देखे ना ये सब बस ऐसे टाइम पास था, ये सब एग्जाम में भी नहीं आने वाला आपके और कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो चीजें आपको दी हुई है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो जीरो निकल करके आ रहा है और उस पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट है। अब कोएफिशिएंट याद करो क्या होता था, कोएफिशिएंट किसको बोलते थे, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर जैसे अगर लिखा हुआ है और उसके बगल में 2 लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो 2 है ना वही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? अगर हमारे पास बगल में x लिखा हुआ है ना, 2x स्क्वायर है, फिर प्लस में हमारे पास 3x दिया हुआ है, तो जो 3 है ना वो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। तो हम लोगों को वो जो नंबर्स वाले वैल्यू रहते हैं जिसको अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसके बीच में रिलेशन बताना है जीरो के साथ। तो उसका रिलेशन क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो सबसे पहले जब कभी भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो निकालोगे, क्वाड्रेटिक का पहले सीखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्यूबिक का सीखेंगे। लीनियर का जरूरत नहीं है, आपके इस साल क्वाड्रेटिक पढ़ना है आपको या फिर क्यूबिक पढ़ना है, ठीक है। तो अगर अपने को क्वाड्रेटिक दिया हुआ है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें आप लोगों को क्या देखना है कि उसका जो जीरो का सम होगा, यानी कि 2 जीरो निकलेंगे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो निकलेगा। अच्छा, एक जीरो को अगर आप अल्फा बोलोगे तो दूसरे को बीटा बोलोगे, बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया रहता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अल्फा और बीटा कहाँ से आ गया। तो दो हम लोग ने क्या बताया आपको कि 2 जीरो निकलेंगे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक यानी कि हाईएस्ट में 2 है अगर पावर हमारे पास, तो फिर उसके हमारे पास क्या निकलेंगे, 2 जीरो निकलेंगे। अब दोनों जीरो को अगर आप ऐड करते हो, अगर आप सम निकालते हैं दोनों जीरो का, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर निकल करके आएगा कुछ इस फॉर्म में निकल करके आएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको मैं चलिए समझा देता हूँ फटाफट, बहुत ही आसान चीज है ये, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 6, एक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरो जब सॉल्व किए गए, अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट इसने आंसर लिख दिया है, लेकिन हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। क्लास 8 में पढ़े हो ना, क्लास 9 से पढ़े हो ना, फैक्टराइज करना, बस वही चीज करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है ना, कि कुछ इस तरीके से करना है कि बीच में -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12 आ जाए। ये सब चीज सीखे हो ना तुम पिछले क्लासेस में, बस वही करना है। और उसके बाद तुम लोग को इसका जीरो मिलेगा। तो हमको दिया हुआ है कि पहला जो जीरो है वो 1 है और दूसरा जो जीरो है वो 3 है। 2 जीरो निकल गए इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब क्या करोगे, जब आप दोनों को ऐड करोगे, सम ऑफ जीरो जब निकालोगे, तो 1 + 3 इक्वल टू कितना आता है, इक्वल टू मेरा 4 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा, 4 आ रहा है ना। अब क्या करो, तुम देखो कि इसके जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट क्या है, तो x के साथ मेरा -8 छुपा हुआ है। -8 दिख रहा है ना तुम लोगों को यहाँ पर नंबर में। तो आप लोग क्या करना है कि -8 लिखना है और उसके बाद एक माइनस की साइन भी जरूर लगानी है, क्योंकि ये इसका रूल है ना कि जो हमारा रिलेशन होगा वो माइनस के फॉर्म में होगा। तो भले अंदर में -8 है लेकिन एक बार तुम लोग माइनस फिर लगाओगे। और नीचे में किसको लिखा जाता है, तो नीचे में लिखा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि जो x का स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर में मेरा 8 आ जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा और कट पीट करके ये भी 4 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने सम किया जीरोस का, जब जीरो को हमने प्लस किया आपस में, तो उसका जो आंसर 4 निकल करके आ रहा है। और जो हमारा इसका आंसर है, यानी कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x
एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी हमारा 4 ही है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, कि अगर मान लो पहला वाला जो मेरा जीरो है उसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे वाले जीरो को मैं अगर बीटा मान लेता हूँ, तो ये मेरा आता है माइनस बी बाई ए के फॉर्म में। तो अल्फा और बीटा तो समझ गया कि ये पहला और दूसरा वाला जीरो है हमारा, ये माइनस बी और ए क्या है भैया, तो यहाँ पर आप लोग देखो जो 2 है ना, एक्स के साथ जो नंबर रहता है उसको अपन ए बोलते हैं, ये जो 2 है वो मेरा ए है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के साथ जो नंबर है उसको अपन बी बोलते हैं, ये जो -8 है ना वो मेरा बी है, -8 क्या है, बी है, और जो लास्ट में हमारा नंबर रहता है कांस्टेंट टर्म जो रहता है उसको अपन सी बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी जो है ये यहाँ से निकल करके आता है, यानी कि यहाँ से। तो हम लोग जो डिटेल में यहाँ पे लिखे हैं ना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसी को शॉर्टकट में माइनस बी लिख दिया जाता है, क्योंकि माइनस बी का मतलब ही होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव वाला वर्जन, ओके। और नीचे में ए लिखने का मतलब ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स के स्क्वायर का कोएफिशिएंट को मैंने शॉर्टकट में क्या लिखा था, ए लिखा था ना। तो यही सारी चीजें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मैं जब एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ ना तो वहां पर मैं इन चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस हम लोग यहाँ पर बेसिक देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि जब एक्सरसाइज पढ़े तो बहुत ज्यादा डर ना लगे, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये तो सर ने बताया था कि ये अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, मतलब कि ये क्या है भैया, हमारे दोनों जीरो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा एक और रिलेशन होता है, दूसरा रिलेशन क्या होता है कि अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं जीरोस का, मल्टीप्लाई अगर जीरो को करते हैं, तो हम लोग देखो 1 × 3 अगर करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, और जो प्रोडक्ट होता है ना वो c बाई ए के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, c बाई ए। अगर प्रोडक्ट करूंगा मैं अल्फा का और बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा लिखूंगा, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये मेरा c डिवाइड बाई ए के फॉर्म में आ जाएगा। अब c क्या है भाई, तो c हमारा लास्ट का कांस्टेंट टर्म है, और नीचे में a क्या है, तो ये तुम लोग जानती हो कि x के स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो देखो जब प्रोडक्ट किया तो कितना निकल करके आया, 3 निकल करके आया। अब तुम लोग इसको बना करके देखो, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है मेरा, 6 है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म हम लोग देख रहे हो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 हमने लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कितना है, तो 2 है, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 को लिख दिया। अब दोनों को कट करोगे तो 6 और 2 से कट करोगे कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो इधर से जब सॉल्व कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल रहे हैं तो भी 3 आ रहा है, और c बाई ए जब कर रहे हैं, ये देखो कांस्टेंट टर्म को c बोल रहा हूं मैं, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं शॉर्टकट में a बोल रहा हूं। और आप लोग को भी ऐसे ही याद रखना है, इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है, बेसिक सीखना जरूर है, ये पता जरूर होना चाहिए कि b का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, केवल रटना नहीं है, लेकिन बोलते इसमें बार बार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म, ये सब बोलने की बार बार जरूरत नहीं है। शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ऐसे ही लिख देना है। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, तो लोग को नोट्स दूंगा ना, तुम लोग देख लेना उसमें कैसे लिखा जाता है। तो ये समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। तो ये रिलेशन है, ये देखो ये जीरो है और ये कोएफिशिएंट है, और इनके बीच का ये रिलेशन कहलाता है। इज दैट क्लियर। तो यही सारी चीजें आपको इस बार दी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा उसका भी दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छी चीजें समझ में आ जाए। ये चीज हो गया आपके एक्सरसाइज में भी, देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा भी हुआ है अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए, शॉर्टकट में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ओके ओके, एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल भी करना है ना, एनसीईआरटी के एग्जांपल अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, पहले मैं एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा रहा हूँ। जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं एग्जांपल्स भी कराऊंगा, क्योंकि एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और पता है तुम लोगों को, जो एग्जांपल्स यहाँ पर तुम लोग को दिख रहे हैं ना, अगर तुम आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल सॉल्व करोगे ना, तो यही एग्जांपल्स वहां पर तुमको एक्सरसाइज में दिखेंगे। यानी कि अगर तुम एनसीईआरटी के अलावा की बुक सॉल्व कर रहे हो तो तुमको एग्जांपल सॉल्व करने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। वो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं वही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दूसरे वाली बुक में मिल जाएंगे। तो ये सारे फंडे हैं, ये सारी चीजों को याद रखना है। बहुत सारे बोलते हैं सर मेरे को टॉपर बनने का टिप दे दीजिए, तो टॉपर बनने का बेटा कोई टिप नहीं है। देखो अभी तुम लोग का चल रहा है मार्च, अप्रैल से स्टार्ट कर दो। अभी मार्च में अगर पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो ना, अगर तुमको 10th में टॉपर बनना है ना, अप्रैल से पढ़ाई करो। एकदम मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम 3-4 घंटा पढ़ो, बिल्कुल नहीं। 1 घंटा पढ़ो, किसी दिन आधे घंटा पढ़ो, किसी दिन 1.5 घंटा पढ़ लो, किसी दिन 1.5 घंटा से कम पढ़ लो, 1.25 घंटा पढ़ लो। कहने का मतलब बस कंसिस्टेंट रहो, अप्रैल से ही कंसिस्टेंट रहो। अरे भाई तुम अगर अप्रैल से पढ़ोगे, 1-1 घंटा भी अप्रैल से पढ़ोगे, तो तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, तुम पूरा अप्रैल कितना पढ़ोगे, फिर मई है, फिर जून है, जुलाई है, अगस्त है, पूरा का पूरा लगभग से लगभग 9 महीने तुम्हारे पास पूरा पूरा रहता है। वैसे तो 10 महीने रहेगा, लेकिन 9 महीने तो एकदम एग्जैक्ट तुम्हारे पास रहेंगे, 8 से 9 महीने, और वो बहुत लंबा समय होता है। तो तुमको बस कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि लास्ट में जाकर के वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। अभी से धीरे धीरे हल्लू हल्लू सा पढ़ाई करते रहो। एक दिन में एक एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो रहा है, एक एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बनाओ, 2 क्वेश्चन बनाओ, बस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहना है, टॉपर ऑटोमेटिकली बन जाओगे। तुमको टॉपर बनने के लिए कुछ अलग से करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास इस फॉर्म में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो निकलेंगे, पहले वाले का नाम अल्फा रख दो, दूसरे वाले का बीटा रख दो, तीसरे वाले का नाम गामा रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा सेम चीज होगा कि जब हम लोग सम करेंगे, है ना, सम ऑफ जब हम लोग जीरो करते हैं तो वो माइनस बी बाई ए के फॉर्म में आता है।
जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं इस फॉर्म में, देखो अल्फा इंटू बीटा करेंगे प्लस बीटा इंटू गामा करेंगे और फिर प्लस में गामा इंटू अल्फा करेंगे तो वो सी बाई ए के फॉर्म में आता है। अच्छा इसमें सी क्या है वो भी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, तो इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज आएंगे कि सर इसमें सी क्या है। तो देखो ये जो एक्स के साथ है ना ये इस बार सी रहता है, पिछले बार जो कांस्टेंट टर्म जो नंबर था वो हमारा सी कहला रहा था, ठीक है। वो सी का मतलब कांस्टेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना कि सी लिखा हुआ है तो सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर हमारे पास तीन ही नंबर्स आ रहे थे, एक एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा था, एक x के साथ आ रहा था और दूसरा जो लास्ट में तीसरा नंबर था वो हमारा कांस्टेंट टर्म आ रहा था। तो पहला वाले को हमने a नाम दिया, दूसरे वाले को b नाम दिया, तीसरे वाले को c नाम दिया। लेकिन जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये वाला 3x क्यूब है, माइनस में 5x स्क्वायर है, माइनस में 11x है और माइनस में 3 है। तो इस बार ये आपका a कहलाएगा, ये x स्क्वायर वाला जो है ये इस बार आपका b कहलाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो 11 है ये हमारा c कहलाएगा और जो लास्ट में ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा d कहलाएगा। इज दैट क्लियर? और इसी चीज को तुमको एकदम डिटेल में ना समरी में भी दिया हुआ है बुक के, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो ये समझ लो। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा गामा जब करोगे तो सी बाई ए आएगा, जब आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो। और तीनों जब आपके जीरो का मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा का, बीटा का और गामा का, जो तीन जीरो दिए हुए हैं तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डी बाई ए के फॉर्म में आएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म का माइनस वाले ले लेना है और नीचे में सभी में आपको क्या करना है, जो कोएफिशिएंट होगा पहले वाले का एक्स का क्यूब का उसको आपको लिख देना है, ठीक है। अब चलो इसका बस यही सब चीजें आपको दी हुई थी। अच्छा एक चीज और इसमें आता है क्वेश्चन, मैंने आरडी शर्मा की बुक में देखा हुआ है, इस बुक में दिया है कि नहीं, रुको एनसीईआरटी में मैं अभी क्योंकि एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं करा पाया हूँ, देखता हूँ ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ दिया हुआ है भाई, इसमें भी दिया हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है विद द गिवन नंबर ऑफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो दिया हुआ है ना, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरो भी दिया हुआ है, यानी कि जब आप जीरो को प्लस करोगे तो आपका निकल करके आएगा 1/4, और जब आप दोनों जीरो जो है क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है यानी कि दो जीरो है, तो दोनों जीरो को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -1 आएगा। तो अब आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है और इससे बोला जा रहा है क्या कीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप उसका फॉर्म देखोगे, किस फॉर्म में, अगर आपको सम और प्रोडक्ट दिया है उस कंडीशन में कैसे बनाया जाता है, तो उसका देखो एकदम इजी सा एक फॉर्मूला, इसको भी याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मान लो उसका नाम मैं px दे देता हूँ, यानी कि मैं x से उसको बनाना चाहता हूँ, तो मेरा क्या होगा, वो x का स्क्वायर होगा, फिर निगेटिव वाला मेरा कोएफिशिएंट नहीं यार कोएफिशिएंट नहीं, एक्स स्क्वायर मैंने, हाँ सॉरी एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोएफिशिएंट तो मैं उसका वाला याद आ जा रहा है मुझे। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको x लगा देना है, क्योंकि आप लोग पता ही है कि जो भी नंबर रहता है उसके बगल में x लिखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन है तो, अगर वाई स्क्वायर वाला है तो वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर y लिखेंगे और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जब कब होता है इस टाइप से, जब हमारे पास सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। इसको भी मैं जब आपको एक्सरसाइजेस में सॉल्व कराऊंगा ना, बार बार जब आप इसी को सॉल्व करोगे तो आपको ये भी चीज याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब अपन समरी देख लेते हैं कि आपको समरी में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, और जो हमने भी डिस्कस किया बस उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखो भाई इन दिस चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पर समरी आ जा, आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2, थोड़ा सा बड़ा हो बच्चों को दिखना चाहिए क्लियरली, दिखिएगा नहीं तो क्या मतलब। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज हमने शुरू में आपको बताया कि अगर डिग्री 1 है यानी कि हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसको लीनियर कहेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक बोला जाएगा। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x विथ रियल कोएफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे इस फॉर्म में होता है where a, b and c are real numbers with a is not equal to 0। यहाँ पर a is not equal to 0 लिखता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्लास 9th में हमने सीखा था कि अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जैसे कि मान लो दिया हुआ है 4x प्लस में 5, बोल देगा कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो बनाने के लिए हम लोग जरूर ऐसे लिखते हैं 0x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे और प्लस में 4x प्लस 5 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जीरो हमारा स्टार्टिंग में नहीं होता है क्वाड्रेटिक वाले में, क्योंकि अगर वहां पे जीरो हो गया तो 0x का स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा 4x प्लस 5 बन गया। तो एक्चुअल में ये हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लेकिन अगर लीनियर को बोला जाए कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख करके दिखाओ, तब उस कंडीशन में ऐसे हम लोग लिख के दिखाते हैं।
लेकिन हमारा कभी भी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर के साथ जो ए होता है, जो पहला वाला नंबर होता है, इज नेवर इक्वल टू जीरो, इसीलिए ये चीज दिया हुआ रहता है। तो बच्चे लोग केवल इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग ऐसे लिख तो देते हैं और इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोल भी देते हैं, लेकिन बुक में दिया रहता है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वो इस वजह से पॉसिबल है कि उसको लिख करके बताया जा सकता है कि भैया ऐसे क्वाड्रेटिक होता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल 4x + 5 जो कि लीनियर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px आर प्रीसाइजली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट एट द x एक्सिस। वही चीज बोल रहा है कि अगर आपको जीरो जानना है कि किसी भी ग्राफ में कितने जीरो हैं उस पॉलिनोमियल के, तो आप क्या करो, ये देखो कि वो जो ग्राफ कट हो रहा है ना, वो x एक्सिस में कितने बार कट हो रहा है। x एक्सिस में जितने बार भी कट होगा उसके उतने ही जीरो होंगे, ये चीज में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरो। क्वाड्रेटिक में हमारे मोस्टली 2 जीरोस होंगे और क्यूबिक वाले में मोस्ट 3 जीरो होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, शुरू में बता दिया इस चीज को। उसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, जो चीज अभी हमने डिस्कस किया, तो हमारे पास जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए है। और अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी इस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। यानी कि यहाँ पर से हमारे पास जो है उसको डिवाइड भी कर देंगे अपन पहले वाले से, माइनस बी बाई ए, यानी कि इस बार ये वाला ना एक्स वाला इस बार सी हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है तुम लोग को। बच्चे लोग बस इसी में गलती करते हैं कि बी उनको याद रहता है कि जो एक्स के साथ है वो बी है, लेकिन क्यूबिक वाले में ऐसा नहीं है। अच्छा, तुम्हारे क्वेश्चंस भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन, क्यूबिक वाले कम ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। लेकिन तुम लोग को पढ़ना है, तुमको छोड़ना नहीं है। जो जो चीजें दी गई हैं सारी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, ताकि हमारा मैथ में जो है फुल मार्क्स है। तो यही सारी चीजें तुमको बच्चों दी हुई थी, लास्ट में वही तुमको थोड़ा सा वही दिया हुआ है जो मैंने रिलेशन आपको बताया ना, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा फिर प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू हमारा सी बाई ए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नीचे में और दी हुई है, वो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में है, चाहे आप आर ए शर्मा पढ़ लो, चाहे आप आर डी शर्मा पढ़ लो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, ये नहीं कि आर डी शर्मा मोटा बुक है तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा दिया होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। बस यही जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखे ना, मान लो क्वेश्चन बहुत कम कम दिख रहे थे ना, एक एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन दिख रहे थे, और वहां पर जाओगे तो एक एक्सरसाइज में 15 से 20 क्वेश्चन है, ताकि प्रैक्टिस बच्चों लोग जो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ले। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं हम लोग इसके वीडियोस में, एक्सरसाइज वाले वीडियोस में, और हमारी लाइव क्लासेस भी होंगे। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर लाइव क्लासेस कब होगा, हम लोग केवल रिकॉर्डेड ही देखेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, लाइव क्लासेस होंगी। अभी हमारा फास्टिंग चल रहा है, रमजान चल रहा है, तो शाम के टाइम हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो रमजान के बाद फिर हमारा एवरी संडे हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी, और मैं आपको बीच में गाइड भी करता जाऊंगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता रहेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर कुछ गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये गड़बड़ होगी वीडियो में, या फिर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर फिर एक अलग से वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।